बड़े काफी लंबे समय से आप बैठे हुए हैं, मैं आपको काफी देर से देख रहा था, लेकिन मंच पर विराजमान हमारे पुरखों को कोटि कोटि नमन। आप सभी दिल प्रदेश से आए दूर दराज के भाई बहन और सज्जनों को मेरी ओर से आपको क्रांतिकारी जोहार सलाम। मुगल लोग आए थे भारत में और वो ये चाहते थे कि भारत के अंदर में बहुत सारे अलग अलग हिस्से में राज मतलब साम्राज्य हैं। वो ये चाहते थे कि ये जो साम्राज्य जिनका चल रहा है राजपूत लोगों का, इनको उखाड़ करके फेंक दिया जाए, साइड में कर दिया जाए, इनको रेस्ट दे दिया जाए 5 साल या 50 साल। जैसा बीजेपी को कांग्रेस के लोग करते कि नहीं करते, मुगल लोग भी वैसा ही चाहते थे, राजपूतों को हटा करके भारत के अंदर अलग अलग जगह में साम्राज्य स्थापित करना। तो मुगलों का जो हेड था वो अकबर हुआ करता था, और अकबर ने जो लड़ाई थी राजपूतों से, वो लड़ाई छीन करके मुगलों को लेनी थी, वो जो सत्ता थी वो, तो उन्होंने क्या नाम था उसका पता है किसी को, मान सिंह ऐसा नाम था ना, मान सिंह को लड़ाई ठेके में दे दी थी। और ये देख लो आप बोल के कर दो गूगल में। तो मुगल जो सम्राट था अकबर, उसने ठेके में लड़ाई दी मान सिंह को, और वो आज जिसको आज उसको राजस्थान कहते हैं और पहले उसको राजपूताना कहते थे। तो राजपूताना की जो लड़ाई थी उसको राजपूताना की लड़ाई को लड़ रहे थे राणा प्रताप सिंह, और राणा प्रताप सिंह एक तरफ से राजपूताना की लड़ाई लड़ रहे थे और मुगलों की लड़ाई लड़ रहे थे और राजा मान सिंह ठेके पर लेकर के। लेकिन वो जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, सुधार कर लेने पड़े। जैसा मुझे पता है, मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूँ, भूल चूक हो सकती है गांधी दादा। तो वो जो आर्मी थी उसकी, मुगल की आर्मी, वो 3 टुकड़ों में बिखर गई थी। वो घेरा डालना चाहते थे, किस पर? प्रताप सिंह की सेना पर वो घेरा डालना चाहते थे। 3 अलग अलग टुकड़ों में बिखरे वो। राजा जो मानसिंह था, मानसिंह मतलब मुगल, उनकी सेना के लगभग सोचना थोड़ा आंकड़ा गणित का 50,000 से ज्यादा लोग थे सेना में। कितने? मुगल सेना के 50,000 से ज्यादा लोग थे। उनके पास में हाथी भी थे, ऊंटने भी थे, तोपें भी थी, बंदूकें भी थी, तीर भी थे, तलवार भी थे। और एक तरफ प्रताप सिंह जो राजपूताना की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके पास में थे केवल, उनके 50,000 की तुलना में केवल 10,000 लोग थे। कितने? ओनली 10,000। उस 10,000 में हल्दी घाटी के आसपास का जो जंगली इलाका था, डोंगर वाला इलाका, उस डोंगर के 3,000 आदिवासी लोग भी। उनने सोचा कि ये तो मुगल लोग हैं, जो राजपूत समाज के लोग इनको ठोकने के लिए आए हैं, मगर जो राजपूत हार जाएंगे तो तकलीफ तो हम भील लोगों को भी होगी। ऐसा सोच करके हल्दी घाटी के आसपास वाले करीब 3,000 भील, उन्होंने सोचा चलो कूद पड़ो जंगल में, मुगलों के खिलाफ। 3,000 आदिवासी भील लोग थे, उनके पास में केवल तीर कमान होंगे, गोफन होंगे और थलिए वाले होंगे। भील आदिवासियों ने यह सोचा कि जान चली जाए तो कोई बात नहीं, क्या नहीं जाना चाहिए? इज्जत नहीं जाना चाहिए। मतलब 1576 में, आज से मतलब कितना मान लो मोटा मोटा 500 साल पहले भील लोगों ने सोचा था इज्जत नहीं जाना चाहिए, जान चली जाए तो चले। मतलब जान सस्ती थी और इज्जत महंगी थी 500 साल पहले वाले भीलों में। और आज तो एक एक पोटली पी करके जब दे रहे हैं, इज्जत बेच रहे हैं। तो इसमें ये विचार मंथन होना चाहिए। भाई राणा कुंजा की प्रतिमा लगा दी इतनी बड़ी, उसको बार बार देखोगे, मोटरसाइकिल लेकर उधर जाओगे तो दिखेगा, उधर से फिर इधर आओगे देखेगा, हम जैसे लोग आएंगे हम भी देखेंगे, तो सीखेंगे क्या? थोड़ा मंथन करना चाहिए कि क्या है राणा कुंजा, क्या है हल्दी घाटी का युद्ध, कौन थे 3,000 लोग 10 में से, इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। उस 3,000 भीलों में से लगभग 1,600 भीलों की कुर्बानी हो गई थी। 3,000 में से 1,600 भीलों ने शहादत दे दिया। अब आप जोड़ लो जरा, और उनके 50,000 में से केवल 150 लोग मारे गए थे। कितने? केवल 150 लोग मरे थे मुगलों के, और जिन राजपूत लोगों का भीलों ने सपोर्ट किया था उनके 1,500 लोग मर गए थे, और ज्यादातर लोग वो भील थे।
उसके बाद जब आखिरी में रिजल्ट आया हल्दीघाटी युद्ध वाला, तो उसकी वो युद्ध अनिर्णित रहा, मतलब मुगल जीत नहीं सका और राणा प्रताप सिंह हार नहीं सका। पता है कि हाथ खड़े करो किसी को, क्या मैं सही कह रहा हूं? Who is preparing for competitive examinations, PSC, UPSC? क्या मैं सही बोल रहा हूं? 1976 की लड़ाई हल्दीघाटी वाली अनिर्णित रहा था कि निर्णय हो गया था, जीत गया था, कौन जीता था? आपको गलत फंड है, इसको सही कर लेना। अगर 3000 भी लोग नहीं जाते प्रताप सिंह की सहायता करने के लिए, तो प्रताप सिंह हार जाता कि नहीं हार जाता? मुगल लोग राजस्थान में कब्जा कर लेते कि नहीं कर लेते? अब पहले राजपूताना था, अब हो गया राजस्थान। अगर मुगल वहां पर जीत करके मुगल अपनी सत्ता बना लेते तो मुगलिस्तान हो जाता कि नहीं हो जाता? आज अपन कांतिलाल को बोलते, कांतिलाल कहां से आए? कांतिलाल गर्व से बोलते हम मुगलिस्तान से आए। बोलते कि नहीं बोलते? अगर वो लड़ाई हार जाते तो, अगर वो लड़ाई हार जाते तो सही है कि नहीं? तो आज अगर राजस्थान का नाम भी कायम है तो राणा पंजाब भील की वजह से 1500-1600 भील लोगों ने शहादत दिया, उसकी बदौलत आज राजस्थान का नाम भी है। तो भाई लोगों, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, ये क्षण आगे है मेरे ख्याल से। मैं तो छोटी सी इतिहास की बात करके आया था। शॉर्टकट में कौन पुलिस पटवारी 3 स्टार 2 स्टार खड़े थे। भैया सुन लेना, ये अनुसूचित इलाका है, 5वीं अनुसूची वाला भारत का। वैसे अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर परंपरागत कानून चलते हैं, ट्रेडिशनल राइट्स हमारे पास में। आपका अगर पुलिस वाला कोई भी, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, पटवारी हो, चाहे तहसील वाला हो, चाहे कलेक्टर वाला हो, अगर आपको बामनी के अंदर में या किसी को गांव में अगर आपको जाना है, आप बिना कोतवाल की सूचना करें, आप पहली बात तो आइए ही मत। और अगर आपको जाना है किसी गांव में तो कोटवार को, पटेल को, जो भी हमारी व्यवस्था है उसको लेकर के ही जाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और सुनने में आ रहा था 5 तारीख को प्रोग्राम था। ये भी राणा पुंजा है, ये राणा पुंजा हमारे लिए देवता के तुल्य है, लेकिन राजपूत समाज के लिए ये भगवान के बराबर है। हमारे भगवान का भी कार्यक्रम 5 तारीख को था। वो 5 तारीख का कार्यक्रम कैंसिल करवाने वाले, फेल करवाने वाले, बाधा डालने वाला जो लोग हैं, उनको एक एक को ढूंढ निकालेंगे हम लोग और छोड़ेंगे। इस प्रकार की जो दलाल कैटेगरी के लोग हैं, सरपंच बनकर बैठे, जब तक मैं जिला पंचायत में, चाहे विधानसभा में, चाहे लोकसभा में, जो ऐसी गांडू हरकत करता है उसको सबक सिखाना भी जरूरी है। आज ये हमको बाधा, हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, इनको अगर तुम सबक नहीं सिखाओगे, आने वाले समय में ये बिल्कुल नाग की तरह साबित होंगे। अभी कांतिलाल भूरिया जी का स्टेटमेंट चल रहा है फेसबुक पर। गुमान सिंह जी डामोर सांसद साहब बोलते हैं जयस वाले तो ईसा मसीह वाले, और कांतिलाल जी भूरिया कांग्रेस वाले बोलते हैं जयस वाले तो हमारे साथ में। मतलब ये जूते मांग रहे कि नहीं मांग रहे? बड़े-बड़े नेता। आप लोग अगर बात हो कांतिलाल जी भूरिया से तो बोलना कि उसका छोरा है विक्रम भूरिया, उसको युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वो किसकी वजह से? झाबुआ जयस की वजह से उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सही है कि नहीं? झाबुआ के अंदर में जयस वालों ने इतनी क्रांति पैदा कर दी आदिवासी में, उन्होंने डर करके, डर कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी ऐसा सोच करके विक्रम भूरिया को अध्यक्ष बनाया प्रदेश का। तो जयस वालों की वजह से उसको बनाया है। सही है कि नहीं है? अगर यहाँ पर जयस मजबूत नहीं होती, जयस का डर नहीं लगता, तो युवक कांग्रेस का अध्यक्ष धार जिले का हो सकता था, जबलपुर का हो सकता था, भोपाल का हो सकता था कि नहीं हो सकता था? एक तो हमारी वजह से तुम लोगों को खुशी मिल रही पार्टी में, और फिर हमको गालियां दे रहे हैं। ये गलत है कि नहीं है? गालियां कम बज रही, मतलब कांग्रेस वाले भी होंगे। मुझे तुम फोटो खींचवाओ, बड़े बड़े नेताओं के पास में जाओ, तुम मेंबरशिप भी ले लो, लेकिन ये याद रखना, किसी भी पार्टी का टिकट चाहिए तो पार्टी वाले बोलेंगे कार्यकर्ता लेके आ, जयस वाले कार्यकर्ता तो जीत पाएगा। तो मेरा कहना है कि राजस्थान में कैसा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा उनको फॉलो करो। आप रहे सिलेक्शन प्रणाली उसको भी कराओ ठीक ठाक। हमारा दिन ऐसा ही किया था, सेलाना में 4 में से 4 जीत के बैठे, एक चंदू बैठा आपके सामने। हाँ वो वही पूछे होते, आप कह रहे हो कि गुस्से होते। तो
इंकलाब जिंदाबाद। थोड़ी बहुत किसी को मिर्ची लेकर भाई बुरा मत मानना। जोहर। आपके जो